जोहार, नमस्कार। मैं सूरज कुमार आज फिर आप सबके बीच एक और नए वीडियो में। आज हमारे झारखंड सरकार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी साहब रिम्स 2 बनाने को लेके एकदम व्याकुल हैं कि हमको रिम्स 2 बनाना है, झारखंडियों को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए व्यवस्था देना है। माननीय इरफान अंसारी साहब को एक वाक्य है 2012 का, उस वाक्य को हम याद दिलाना चाहते हैं। हमारे बीच आदरणीय दिशोम गुरु अब नहीं रहे, लेकिन उनका योगदान, उनका तरीका, उनके बोलने की शैली और उनका परिश्रम को हम जीवन भर नहीं भूल पाएंगे। कोई झारखंडी नहीं भूल पाएगा। हर वो झारखंडी जो झारखंड को जानना चाहेगा वो दिशोम गुरु को जरूर जानेगा। दिशोम गुरु एक ऐसा नाम जिसे शायद भूल पाना झारखंडियों के लिए आसान बात नहीं है। तो इरफान अंसारी साहब को उनका एक वाक्य याद दिलाना चाहते हैं, जो ये नगरी में जो रिम्स 2 बनाने के लिए व्याकुल हैं, इनको ज़मीन चाहिए आदिवासियों की, तो दिशोम गुरु जी का ये वाक्य इनको याद दिला देना बहुत ज़रूरी है। शायद इनसे इनकी सरकार का नींद टूट जाए, खुल जाए और हेमंत सोरेन जी अपने पिताजी के बोले हुए वचन को, बोले हुए वर्ड को याद करके शायद अपने फैसले में परिवर्तन लाए और कोई दूसरे भूमि का चयन किया जाए। साल था 2012। उस समय कांके के नगरी में एक आंदोलन था, जमीन बचाओ आंदोलन। उस आंदोलन में जब आदरणीय शिबू सोरेन पहुंचे तो मैंने जब ये वीडियो को देखा तो मेरा भी रोंगटा खड़ा हो गया कि ऐसे थे हमारे गुरुजी। तो जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो पुराने साथी हैं प्रतिक्रिया लिखिएगा, नए साथी भी प्रतिक्रिया लिखिए। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए जो लाते हैं वो शायद दूसरा कोई लाने का हिम्मत भी नहीं रखता है। तो दिशोम गुरु जी जब पहुँचे कांके के वो नगरी में तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले उनको सुनते हैं और सुनने के बाद आपका भी लगेगा कि ऐसे ही कोई दिशोम नहीं बन जाता है, ऐसे ही कोई झारखंड का पितामह नहीं कहलाता है, ऐसे ही आदिवासियों का कोई भगवान नहीं बन जाता है। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए पहले। इस उद्देश्य से आप यहाँ आए हैं कि इसका हम आंदोलन बहुत शुरू से कर रहे हैं। जमीन अधिग्रहण, खेती लायक जमीन किसी भी कीमत पर सरकार के हाथ में नहीं जाने दिया जाएगा। मैं सरकार में भी हूँ, आज सरकार के खिलाफ भी बोलता हूँ, इसलिए कि जनता का हित का बात है। जनता नहीं रहेगी तो सरकार कहाँ से रहेगी? आज इस जमीन में घर मकान बना के, अपना बिल्डिंग बना के अफसर ऑफिसर रहेंगे और यहाँ जिसका जमीन है वो बेचारा सड़क पर रहेगा, भीख पाएगा, गलत बात है। इसलिए सबको को सजग रहना चाहिए। हम लोग एकताबद्ध नहीं है, एक आवाज पे नहीं उठते बैठते हैं। जो आवाज सैकड़ों वर्ष से हो रहा था, जाकर अलग राज करो। कितने लोग शहीद हुए, जेल में सड़ गए, मर गए, हम लोग भी बहुत जेल गए, बहुत मार खाए। अलग राज हम लोगों ने निकाला, बनाया। तो इस अलग राज को चलाना भी चाहिए, सिर्फ अलग राज बोलने से नहीं होगा। आप लोग अपना बैठ के घर में बोलते हैं अलग राज हो गए, अलग राज हो गए, अलग राज हो गए, तो की भेलो थोड़ा तो कुछ होना चाहिए ना। क्या होना चाहिए यार? खेत में हरियाली रहना चाहिए। आप घर में पशु पक्षी का जमवाना होना चाहिए। छकरी, बकरी, पशु, सब भेड़ बकरा है, वो सब टका है। मुर्गी में पैसा है। ये सब हम लोग तो आदिवासी घर तो शुरू से है, जमाने से। लेकिन आजकल ऐसा कायदा हो गया, दारू पीना है तो भेज दो 100 मुर्गी। हम इस वाक्य को सुनने के बाद शायद मेरे शरीर में एक अलग सी ऊर्जा दौड़ गई। इनके बात को सुनने के बाद गुरुजी ने ये स्पष्ट शब्दों में कहा कि खेती युक्त भूमि को हम किसी भी कीमत पे सरकार को नहीं देंगे। सरकार कौन? सरकार कौन? चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो। जिस जमीन पे हम धान, गेहूं, आलू, साग, बैंगन उगाते हैं, उस जमीन को हम कभी सरकार को नहीं सौंपेंगे। ये हमारे गुरुजी का वाक्य था और उस वाक्य को समर्थन, उस हमारे आदिवासी समाज के, मूलवासी समाज को समर्थन देते समय गुरुजी ने ये बात को कही थी कि किसी भी सूरत में खेती युक्त भूमि को हम सरकार को नहीं सौंपेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए। और आज
वो तारीख है आज 2025 में उन्हीं के बेटे की सरकार में, उन्हीं की पार्टी की सरकार में ये जो इरफान अंसारी साहब हैं, जो उनके ही सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये ज़बरदस्ती हमारे आदिवासियों का ज़मीन हड़प के, ज़बरदस्ती उनके ज़मीन को अधिग्रहण करके, जो ज़मीन पे कल तक धान लगता है, जो ज़मीन में कल तक गेहूं लगता है, जिस ज़मीन में साग सब्जी उगता है, उस ज़मीन को ये अधिग्रहण करके रिम्स 2 बनाने के लिए व्याकुल, रिम्स 2 बनाने के लिए व्याकुल हैं, क्योंकि झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था को इनको सुधारना है। ये कहते हैं कि खाट पे टांग के या फिर किसी भी तरह से ढो के ले जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुनिए क्या कहते हैं। खाट, एम्बुलेंस, गोदी में मरीज लेके जाना ये आम बात है। अब जिस प्रदेश का स्वास्थ्य मंत्री ये कहता हो कि खाट पे टांग के मरीज को ले जाना, कंधे पे मृत शरीर को ले जाना कोई मुद्दा ही नहीं है, तो उसके लिए स्वास्थ्य क्या मैटर करेगा, उसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था क्या मैटर करेगी, उसके लिए हॉस्पिटल में जो सुविधा देना चाहिए उसके लिए उनका क्या विचार हो सकता है। और ये रिम्स 2 बनाने के लिए व्याकुल है। ये हमारे आदिवासी समाज के ज़मीन को किसी भी तरह से हथिया के वहाँ पे बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, और उस बिल्डिंग का निर्माण करके निर्माण में जो चीज़ होगा वो ये हासिल करना चाहते हैं। एक उपलब्धि अपने नाम पे लिखाना चाहते हैं कि मेरी सरकार में, मेरे कार्यकाल में, मेरे मंत्रालय में हमने रिम्स 2 का निर्माण किया। ये इस सरकार की गाथा है। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि जिस व्यक्ति को ये लोग आदर्श मानते हैं, जिनका अभी शायद अस्थि भी ठंडा ना हुआ होगा, उनका चिता का राख भी ठंडा ना हुआ होगा, और उसके बाद ऐसे ऐसे चीज़ों को देखने के बाद हम लोग को ये महसूस होता है कि कैसे इनके सरकार के मंत्री लोग ऐसे ऐसे बात बोलते हैं, कैसे इनके सरकार के मंत्री लोग के दिमाग में ऐसी ऐसी सोच आती है। ये गुरुजी को आदर्श मानते हैं, ये कहते हैं कि हम लोग गुरुजी के आदर्शों पे चल रहे हैं, ये कहते हैं कि हमारे लिए वो भगवान, हमारे लिए वो आराध्य थे, और उनके ही नक्शे कदम पे चलने के लिए ये लोग तैयार बैठे थे। लेकिन हो क्या रहा है अभी झारखंड में? ये लोग ना ही गुरुजी के कोई आदर्श की बात करते हैं, और ना ही गुरुजी के सपना को पूरा करने की ये लोग सोच रखते हैं। ये लोग सिर्फ उनके विपरीत जाके हर वो काम करना चाहते हैं जो गुरुजी के विपरीत जाके करना हो। गुरुजी ही ना बोल रहे हैं वीडियो में कि किसी भी सूरत में सरकार को हम खेती युक्त भूमि नहीं सौंपेंगे। ये कौन बोल रहा है? ये हमारे झारखंड के दिशोम गुरु बोल रहे हैं कि किसी भी सूरत में, और वही कांके का नगरी क्षेत्र है, कि हम जमीन नहीं देंगे। और आज ये सरकार जबरदस्ती पुलिस के दम पे, फोर्स के दम पे, सरकार में प्रशासन के दम पे हर वो गरीब का ज़मीन लूटा जा रहा है। लूटने में चाहे वो CCL हो, चाहे BCCL हो, चाहे ECL हो, चाहे NTPC हो, चाहे अन्य कोई भी कोल माइंस कंपनियां हो, धड़ल्ले से ज़मीन को जबरन तरीके से ये लोग लूट रहे हैं। गोंदलपुरा देख लीजिए, बड़का गांव का हर वो माइंस क्षेत्र देख लीजिए, टंडवा का हर वो माइंस क्षेत्र देख लीजिए, मांडू का हर वो माइंस क्षेत्र देख लीजिए। जहां जहां भी कोयला पाया जा रहा है, जबरदस्ती उनके ज़मीनों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है, जिस ज़मीन पे खेती होता था। इवन बड़का गांव में तो यहां तक मामला सामने आ गया था कि जहां धान लगा हुआ था, उस धान में JCB मशीन को दौड़ा दिया गया था। और ये सरकार कहती है कि हम गुरुजी के आदर्शों पे चलने वाले सरकार है। ये लोग कहते हैं कि हम गुरुजी को मानते हैं, उनके विचारों को मानते हैं। कहाँ मानते हैं आप उनके विचारों को? ये गुरुजी ही कह रहे थे कि खेती युक्त भूमि हम नहीं देंगे। लेकिन आज झारखंड इस अवस्था में आके खड़ा हो गया है, झारखंड आज इस स्थिति में आके खड़ा हो गया है कि अपने पुरोधा, अपने आंदोलनकारी बेटाओं के बलिदान को भी हमारे झारखंड सरकार के नेता लोग अपमान कर रहे हैं। जिन्होंने झारखंड को लड़ के लिया, उनका जो सपना था, जिस सपने को उन्होंने सजाया था कि हम झारखंड जब एक अलग राज्य बनाएंगे, झारखंड जब एक अलग प्रदेश बनेगा, तो यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो हैं वो सुख समृद्ध हो जाएंगे। उनको अपना बेटा विधायक मिलेगा, उनको अपना बेटा सांसद मिलेगा, उनको अपना क्षेत्र में अधिकार मिलेगा। लेकिन आज 25 वर्ष बीत जाने के बाद भी यहाँ के आदिवासी आज ऐसी स्थिति में है, जो आप कभी शेड्यूल ट्राइब एरिया में घुसिए तो आपको पता चल जाएगा।
ना उनके लिए ठीक से रोड है, ना ही उनके लिए ठीक से शिक्षा की व्यवस्था है, ना ही उनके लिए स्वास्थ्य की व्यवस्था है। इवन मंत्री जी तो यहाँ तक कह ही रहे हैं कि कंधा पे और खटिया पे लेके जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो जरा सोच के देखिए कि कितना अंतर है हमारे दिशोम गुरु के विचार में और वर्तमान के सरकार के मंत्री के लोगों के विचार में। कितना अंतर है, कितना परिवर्तन है। और कैसे हम सब यकीन कर लें कि ये लोग आदर्श गुरु जी को मानते थे। क्या वैसी जगह नहीं है रांची के इर्द गिर्द में जहाँ पे खेती नहीं होता हो? क्या वैसी जगह कहीं नहीं है रांची के अगल बगल में जहाँ पे रिम्स 2 का निर्माण हो सके? वो नगरी में आदिवासियों की जमीन जो जबरदस्ती ये हड़पने का प्रयास कर रहे हैं और रिम्स 2 बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्या रांची के अगल बगल क्षेत्र में वैसे जगह का निर्माण नहीं हो सकता है जहाँ इनका जमीन भी ना जाए और एक बेकामयाब जमीन पे वो बिल्डिंग बन के तैयार हो जाए? हो सकता है, बहुत जमीनें हैं, नहीं है ऐसा बात नहीं है। लेकिन इनको कहाँ चाहिए जमीन? जहाँ आदिवासी धान उगाते हैं। इनको कहाँ चाहिए जमीन? जहाँ मूलवासी साग सब्जी उगाते हैं। क्यों? आप समझ सकते हैं। ये कहानी है हमारे इतिहास से जुड़ा हुआ। ये कहानी है आदरणीय दिशोम गुरु शिबू सोरेन की, जिन्होंने जमीन को बचाने के लिए हर वो प्रयास किया और आज उन्हीं के सरकार के लोग जो हैं वो जमीन को हड़पने के लिए वो हर प्रयास कर रहे हैं। बहुत अंतर है दोनों के विचारों में, बहुत अंतर है दोनों के विचारों में। आप भी अपनी प्रतिक्रिया लिखिए इस वीडियो में। और माननीय इरफान अंसारी को सीख लेना चाहिए हमारे आदरणीय दिशोम गुरु जी से, जो हम सबके बीच नहीं रहे। उनको सीख लेना चाहिए उनके विचारों से कि कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी, कैसे झारखंडियों की ज़मीन को बचाई, कैसे उनके अधिकार को दिलाया, कैसे जो महाजन थे उनसे धनकटनी आंदोलन किया। ये सब चीज़ को पढ़ना चाहिए मंत्री जी को, और ये सब चीज़ों को पढ़ के सीख लेना चाहिए कि खेती युक्त भूमि को कभी बंजर भूमि में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। आदिवासी का वो हाय निकलेगा तो कभी माफ़ नहीं करेगा। आज स्थिति सबके सामने है, आप लोग देख रहे हैं। बाकी लिखिए अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो में। जो नए साथी हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं वो अपनी पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि ये आपका पेज है और आपके लिए ही हम आवाज़ उठाते हैं। फिर से कह रहे हैं, जो हम बोलते हैं वो शायद किसी में बोलने की क्षमता नहीं है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। अब दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जोहार।